परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जब हम गुड फ्राइडे के ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। और गुड फ्राइडे का मतलब होता है शुभ शुक्रवार या अच्छा शुक्रवार। तो गुड फ्राइडे कैसे अच्छा दिन बन गया, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने बहुमूल्य लहू को सारी मानव जाति के लिए बहाया, इसीलिए आज का जो गुड फ्राइडे है एक अच्छा दिन बन गया। और जब पूरे यीशु मसीह के जीवन काल को हम देखते हैं, 3.5 साल की पूरी सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने बार बार अपने शिष्यों को समझाया, उनको चिताया और उनको तैयार किया उस बड़े जो कलवरी क्रूस के बलिदान के लिए। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों को बताते रहे। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे प्रभु की वाणी बता रही है, और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, पहले बात। दूसरी बात, वे उसे मार डालेंगे और तीसरी बात, वो तीसरे दिन जी उठेगा। और यही यदि हम अगले सुसमाचार को देखें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 31 वचन के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह यही चेतावनी शिष्यों को दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। और यहाँ पे भी यीशु मसीह वही बात बोल रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। और अगला वचन यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 44 वचन के अंदर यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को ना समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। और यहाँ पे लिखा है प्रभु के वचन में, तुम इन बातों के ऊपर कान दो। हमें प्रभु के वचन के ऊपर कान देने की जरूरत है। यीशु मसीह वही शिष्यों को बोल रहे थे, वही हमें भी बोल रहे हैं, हमें प्रभु के वचन के ऊपर कान देने की जरूरत है। और जब हम प्रभु के वचन के ऊपर गहराई से अपने मन और कानों को लगाते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवनों के अंदर आशीष को लेके आता है। और एक और वचन यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 29 वचन के अंदर भी, जब हम देखते हैं परमेश्वर के श्रेष्ठ दास यूहन्ना ने जो यीशु मसीह से पहले यीशु मसीह की सेवा को तैयार करने के लिए इस दुनिया में जो एलिया की आत्मा के द्वारा एलिया की आत्मा से परिपूर्ण होकर भेजे गए थे, यहाँ पे यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा, एक बड़ी बात यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बोल रहे हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के बारे में संत यूहन्ना ने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा के लेके जा रहा। ये वो मेमना है, यह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया वो बलिदान का जो मेमना है, जो सारे जगत के पापों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया। और हम देखते हैं बार बार यीशु मसीह के जो मृत्यु की, उनके पकड़वाए जाने की और उनके कलवरी क्रूस पे चढ़ाए जाने की भविष्यवाणियों को हम देख रहे हैं। और आपको एक बात को समझना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह के जीवन के 2 महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने इस मानव जाति के लिए किए, हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कार्य जो यीशु मसीह ने किया, उन्होंने अपने आप को खाली किया सारी मानव जाति के लिए, और वो चरनी के बैतलहम की चरनी में उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने अपने आप को खाली किया। और इसलिए यीशु मसीह दीन बने ताकि सभी पूरी मानव जाति के लोग उन तक आ सके। इसीलिए वो बैतलहम की गौशाला में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने किसी बहुत बड़े राजमहल में जन्म नहीं लिया, लेकिन वो दीन बने, उन्होंने अपने आप को खाली किया ताकि सभी लोग उन तक आ सकें और उनको मिल सके, उनको देख सकें। और दूसरा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने जीवन के अंदर किया, उन्होंने संसार की मुक्ति के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दे दिया, ऊंचाई के ऊपर, ताकि सभी लोग उनको देख सकें और उस मुक्ति को पा सकें। हालेलुया।
यीशु मसीह की। और हमें समझने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी के अंदर चाहते हैं उस कल्वरी क्रूस के भेदों को हम समझे, कल्वरी क्रूस के बलिदान को हम समझे, और परमेश्वर का पवित्र वचन उस बलिदान के बारे में हमें बता रहा है। यदि आप देखोगे इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में परमेश्वर का आत्मा प्रकट कर रहा है। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों में से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बता रहा है उस महान बलिदान के बारे में, और यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उस बड़े भेद को प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे बता रहा है हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। किनसे? स्वर्गदूतों से। आपको पता है स्वर्गदूत कौन है? कई बार हम स्वर्गदूत को देखते हैं, बहुत हम देखते हैं महिमा में सामर्थ से भरे हुए और जो परमेश्वर की वचन और भरपूरी से भरे हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो स्वर्गदूत हैं वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार में परमेश्वर की ओर से भेजी जाती हैं। और परमेश्वर बार-बार अपने दूतों को भेजता, स्वर्गदूतों को भेजता, ताकि जाके उसके पवित्र लोगों तक, उसके संसार में जो विश्वासी लोगों तक परमेश्वर के वचन को लेके जाएं। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह उन स्वर्गदूतों से भी कम किया गया। इतना ज्यादा प्रभु ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को खाली किया। और प्रभु की वाणी बता रही है हम यीशु को देखते हैं जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किया गया था, और मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। क्या देखते हैं हम? दुख उठाने के कारण। यीशु मसीह को वो महिमा ऐसे नहीं मिली, यीशु मसीह को वो मुकुट ऐसे नहीं मिला। हमें भी कई बार हमें वो मुकुट चाहिए, हमें भी परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे मुक्तिदाता ने, हमारे प्रभु ने कल्वरी क्रूस के ऊपर अपने आप को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया। और जो दुख उठाने के द्वारा, उस बड़े क्लेश के द्वारा, उस बड़ी पीड़ा के द्वारा, उस बड़े दुख भोग के द्वारा परमेश्वर ने सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में किया, उसने उसको महिमा दी। नंबर 2, उसको आदर का मुकुट दिया। बोले महिमा दी, आदर का मुकुट दिया। और क्यों महिमा और आदर का मुकुट उनको मिला? अगला वचन जो इसका सेकंड पोर्शन हमें बता रहा है प्रभु की वाणी, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह से। आपको पता हर समय यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर पिता को महिमा दी, और वो हमेशा कहते रहे मैं कुछ भी नहीं। आप यदि यीशु मसीह को देखोगे वो पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण परमेश्वर है। बोलो पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण परमेश्वर है। बाहर से यदि हम उसको देखें वो एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई दे। हमारी तरह यीशु मसीह को भूख लगी, प्यास लगी, और यदि हम देखें हमारी तरह एक मानव के रूप में यीशु मसीह ने जीवन को जिया। लेकिन यदि भीतर से आप देखोगे यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण खुदा, पूर्ण गॉड है। और इसीलिए जब भी समय आया यीशु मसीह ने जो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन बाहरी जो अपीयरेंस में, बाहरी रूप में हम देखते हैं यीशु मसीह एक साधारण मानव की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए मनुष्य बने ताकि जो परमेश्वर के अनुग्रह से वो जो छुटकारा है, जो मुक्ति है, इंसान कभी भी खरीद नहीं सकता, पैसे से उसको पा नहीं सकता, पैसे से कभी भी वो मुक्ति को अपने जीवन के अंदर ले नहीं सकता। इसीलिए जब तक प्रभु अनुग्रह ना करे, इसीलिए यीशु मसीह को मुक्तिदाता ठहरा के परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर हो जाए। और परमेश्वर के वचन में हम बार-बार पढ़ते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह यीशु मसीह लेके आए। वो पाप के दंड को मनुष्य के ऊपर नहीं लेके आए, उसने पापियों को नाश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, लेकिन इसीलिए वो आए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह इंसान के ऊपर हो जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्या चखे? मृत्यु का स्वाद। अब जानते हैं जब तक हम जो यीशु मसीह उस मृत्यु के स्वाद को नहीं चखते, जब तक इंसान कभी भी उस परमेश्वर के अनुग्रह को पा नहीं सकता था।
इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि वो एक मनुष्य बनके, ताकि एक साधारण मानव बनके वो हर एक के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करे। और परमेश्वर की वाणी में हमें बता रही है किस प्रकार से उसने सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया, किस प्रकार से उसने हर एक के लिए, हर एक आत्मा परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती है। परमेश्वर एक भी आत्मा को नाश होने नहीं देना चाह रहा, परमेश्वर एक भी आत्मा को नष्ट होने नहीं देना चाह रहा। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजा, उसने सब लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, एक एक मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद को चखा और एक एक जीवन के लिए अपने जो मूल्य को चुकाया। और एक वचन यदि हम देखें कैसे, किस प्रकार से यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आके अपने जो शरीर के द्वारा उस मूल्य को चुकाया, यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय उसके 2 से लेकर 5 वचन तक यदि हम पढ़े, यहाँ पे लिखा प्रभु की वाणी में, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। बोले क्योंकि वह उसके सामने, किसके सामने? सारी दुनिया के सामने प्रभु ने भेजा, प्रभु को परमेश्वर ने भेजा प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु की वाणी बता रही है क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, किसके समान? अंकुर का मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज। और इस संसार में हर एक चीज का बीज है। यदि हम देखें यीशु मसीह कैसे आए, मुक्ति के उस छुटकारे के जो बीज को लेके आए, और प्रभु की वाणी कह रही है वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। कहां पे फूट निकले? निर्जल भूमि। निर्जल भूमि का मतलब होता है जहां पे कोई भी फसल की या कहीं भी उपज की जो उम्मीद नहीं है, बंजर भूमि, निर्जल भूमि, जिस भूमि में कोई भी पानी नहीं है, जिस भूमि में कोई भी उपजाने की शक्ति नहीं है। और ये संसार को यदि हम देखें, संसार एक निर्जल भूमि की तरह था, एक पापमय भूमि जिसमें मुक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी शक्ति से मुक्ति को पा नहीं सकता था। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा वो उसके सामने उस अंकुर के समान निर्जल भूमि में उगा। और आगे प्रभु की वाणी क्या बोल रही है? उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह कैसा दिखाई दे रहा है? कोई सुंदरता नहीं है, कोई रूप नहीं है कि हम उसको देखें या उसको चाहें। और प्रभु का वचन हमें आगे बता रहा है वे तुच्छ जाना जाता। हाँ, अगला वचन हमें बता रहा है क्या जाना गया? वो तुच्छ जाना गया। है कौन वो? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, लेकिन क्या जाना गया? वो तुच्छ जाना गया, तुच्छ जाना गया। और आगे लिखा प्रभु के वचन में, और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया। हाँ, यहाँ पे लिखा प्रभु के वचन में वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। तुच्छ का मतलब है उसकी कोई वैल्यू नहीं। मनुष्यों ने उसको त्याग दिया, चेलों ने उसको छोड़ दिया, सभी छोड़ के उसको चले गए। और प्रभु की वाणी कह रही है रोग से उसकी जान पहचान थी और वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। अगला वचन क्या बोल रहा है? पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई बार हम प्रभु के बलिदान की महिमा को समझते नहीं, कई बार प्रभु के प्यार को हम समझते नहीं है, कई बार जो दुख उठाया उसने वो हमें समझते नहीं है कि वो हमारे लिए, मेरे रोगों को उसने उठाया, मेरे पापों को उठाया, मेरी पीड़ा को उठाया, मेरे जो सारे मूल्य को उसने चुकाया और परमेश्वर ने उसको मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे प्रभु का वाणी क्या बोल रही है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज क्यों पाप माफ हो रहे हैं? आज क्यों यीशु के नाम में मुक्ति है? आज क्यों यीशु के नाम में छुटकारा? आज क्यों यीशु के नाम में पापों से छुटकारा और चंगाई है? क्यों रोगों से छुटकारा और चंगाई है? क्योंकि उसने उसके मूल्य को चुकाया। और 7वें वचन से यदि पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा प्रभु की वाणी में आगे, वह सताया गया। हाँ, प्रभु की वाणी करिए वो सताया गया और तो भी वह सह
तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। वहां भी लिखा प्रभु के वचन में वो सताया गया और सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला और अत्याचार करके और दोष लगा के वे उसे ले गए। और 10वें वचन से लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, और उसी ने उसको रोगी कर दिया कि वह अपना प्राण दोष बलि करे, और तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ उठा लेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की ये पीड़ा, ये सारे सताव को, ये सारे मूल्य को कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर और जो सारे संसार के लिए बलिदान देंगे और सारे मूल्य को चुकाएंगे। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले उसने देखा, दर्शन के अंदर यीशु मसीह सताया जा रहा है, यीशु मसीह पीड़ा को उठा रहे हैं, यीशु मसीह को कोड़ों से मारा जा रहा है। और जो हिस्ट्री बता रही है, इतिहास बताता है, रोमी सेना ने 350 जो सैनिकों ने मिलके यीशु मसीह को जो उस किले के अंदर सारी रात उसको कोड़ों से मारा, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके मुंह के ऊपर थूका, उसको लज्जित और अपमानित किया, और उसको कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए वो लेके चले, और यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। यीशु मसीह ने एक भी बार उनको उत्तर नहीं दिया, यीशु मसीह ने कोई भी उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो पूरी मानव जाति के मूल्य को चुकाना चाह रहा था। और वो चाह रहा था, मैं दुख उठाऊंगा, मैं पीड़ा उठाऊंगा, मैं सारे मूल्य को जो चुकाऊंगा, ताकि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो पाप की दलदल में है, जो अधर्म के अंदर है, जो बंधुआई के अंदर है, जो रोगों के अंदर है, और जो शैतान की गुलामी के अंदर है, उन सब के लिए मैं अपने मूल्य को दूंगा, और मैं उस मूल्य को चुकाने के द्वारा उन सब के जीवन के अंदर आजादी को लेके आऊंगा और बड़े छुटकारे को लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और हम देखते हैं प्रभु जो सब सताव के बाद वो यीशु मसीह को गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर ले गए, और वहां पे यीशु मसीह के हाथों में और पैरों में कीलों को ठोक दिया, और यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर जो लटके हुए, जब भी वो नीचे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो सभी लोग उनको छोड़ के चले गए, चेले चले गए हैं, और शिष्य चले गए हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना जितने भी बोल रहे थे प्रभु हम कभी भी तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो सब छोड़ के चले गए। उसने देखा कलवरी क्रूस के नीचे मरियम मगदलीनी खड़ी है और यीशु मसीह की माता खड़ी है, वो दूर खड़े हुए वो यीशु मसीह के जो कलवरी क्रूस के बहते हुए रक्त को देख रहे हैं, उसके सिर के कांटों से, उसके जख्मों से, उसके कोड़ों की मार से वो खून बह रहा, और वो देख रहे हैं ये यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर उसने 7 वचनों को बोला, जो 7 वचन यीशु मसीह के मुख से निकले वो इतिहास बन गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो क्रूस से पहला वचन यीशु मसीह ने बोला, यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 34 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ क्रूस से बोला हुआ पहला वचन जो यीशु मसीह ने बोला, और यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, जब यीशु मसीह को हम क्रूस के ऊपर देखते हैं, हम देखते हैं एक प्यार का वचन, एक क्षमा का वचन उन सब लोगों के लिए जिन्होंने सारी रात उसको सताया, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके मुंह के ऊपर थूका, उसके सिर के ऊपर कांटों का तार डाला, उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी। यदि हम देखें कि साधारण मानव के मन में क्या हो सकता है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर जब उसने क्रूस के ऊपर से देखा, पहला वचन जो क्रूस से बोला गया वो था क्षमा का वचन। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
यदि प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमें भी दूसरों को क्षमा करने के लिए जरूरत है। और इसीलिए प्रभु चाहता है ये वचन सिर्फ प्रभु का वचन नहीं होना चाहिए, ये वचन हमारे हृदय में समा के हमें भी दूसरों को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की और क्रूस से बोला गया जो दूसरा वचन था, यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 43 वचन को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर उसके दोनों तरफ दो चोरों को लटकाया गया था। और दोनों चोर जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत बुराइयां की, बहुत गलतियां की, इसलिए पापों बुराइयों और लूटपाट और हत्या के कारण उनको जो क्रूस की सजा दी गई। और यीशु मसीह के दाएं और बाएं दोनों ओर दो चोर लटके हुए थे, लेकिन उनमें से एक चोर यीशु मसीह को जो मजाक उड़ा रहा है, यीशु मसीह को अपमानित कर रहा है, यीशु मसीह को लज्जित कर रहा है और वो बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज कलवरी क्रूस से नीचे उतरा ताकि हम भी छुड़ाए जाएं और तू भी अपने आप को छुड़ा। लेकिन एक दूसरा चोर है, वो बड़े ध्यान से यीशु मसीह के ऊपर निगाह लगाए हुए था और वो जान गया था कि दुनिया में आने वाला सच्चा मसीहा यही है। और इसीलिए उसने यीशु मसीह के आगे एक विनती की। अब उसके पास समय नहीं है, उसके हाथ क्रूस के ऊपर बंधे हुए हैं, उसके पांव जो किलों के द्वारा ठुके हुए हैं, लेकिन उसका मुंह आजाद था। उसके पास समय था अंगीकार करने के लिए और उसने यीशु मसीह से एक विनती की। जो दूसरा वचन जो हम देखें यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 43 वचन को, जो चोर यीशु मसीह से इस प्रकार से बोल रहा है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। बोलो प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया जो दूसरा वचन है, पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, यीशु मसीह ने उसको बोला आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले समय में नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। कहां पे होएगा? स्वर्गलोक में। सारी उम्र जिसने पाप किए, बुराइयां की, लेकिन आपको एक बात को समझना चाहिए, उसके पास पश्चाताप का मौका नहीं। उसके पास सिर्फ मन फिराने का, वो मुंह से अंगीकार कर सकता है, वो नीचे आके परमेश्वर के चरणों में, उसको पता है थोड़े समय के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, खून मेरे शरीर से बह रहा, लेकिन मैं पापों के साथ मर गया, बुराइयों के साथ मर गया, दुष्टता के साथ मर गया, मैं सदा के लिए नाश हो जाऊंगा। अभी मेरे पास समय है, अभी मेरे पास सच्चे पश्चाताप का समय है। और उसने आंसुओं को बहा के उसने प्रभु के चरणों में विनती की, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसको एक बड़ा आश्वासन दिया और यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। और भाइयों बहनों, हमारे हाथ खुले हुए, हमारा मुंह खुला है, हमें जीवन प्रभु ने दिया। आज हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, आज हमारे पांव बंधे हुए नहीं है, लेकिन आज हम यदि अपने जीवन में देखें, क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जो हमें स्वर्ग राज्य के अंदर लेके जाए, जो हमें परमेश्वर की पवित्रता में चलने के लिए योग्य बनाए। कई बार हम प्रभु की महिमा को समझते नहीं है। छुटकारा पाने के बाद भी, जीवन पाने के बाद भी, चंगाई पाने के बाद भी बुराइयां हमारे जीवन से जा नहीं रही, पाप हमारी जिंदगी से जा नहीं रहे, दुष्टता हमारी जिंदगी से जा नहीं रही, बार बार उन बंधुआइयों के अंदर हम फंस रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है, चोर के पास समय नहीं था, उस कुकर्मी के पास समय नहीं था, लेकिन अपने सच्चे पश्चाताप के द्वारा उसने यीशु मसीह से उस अनंत जीवन को पा लिया। और यीशु मसीह ने उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहां पे होएगा? स्वर्गलोक में होएगा। और उसने उस अनंत जीवन को पा लिया। ये दूसरा वचन हमें बता रहा है, प्रभु ने हमें उस अनंत जीवन में, जो छुटकारे की जिंदगी के अंदर, उस स्वर्गीय राज्य की तैयारी के अंदर बुलाया। जो छुटकारे का मतलब चंगाई पाके वापस जाना नहीं है, बुराइयों के अंदर लौटना, पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब है उस पाप को, उस बुराई को जीवन में हम दोबारा कभी जगह ना दें। कई बार हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुलामी में जा रहे हैं। पश्चाताप करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही काम हमारी जिंदगी के अंदर करने हम शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो स्वर्ग राज्य के अंदर उस चोर को जाने के लिए मौका दिया, क्योंकि उसने सच्चा पश्चाताप किया। आज जब हम कलवरी क्रूस के ऊपर मनन कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु चाह रहा है सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन के अंदर आने पाए। मुंह का अंगीकार नहीं, प्रभु की वाणी कह रही है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है।
हम मन से प्रभु का आदर करें, हम सच्चाई से प्रभु के चरणों में आए, हम सच्चाई से प्रभु के चरणों में समर्पण करें। और जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, सच्चे पश्चाताप को परमेश्वर कभी भी त्यागता नहीं है, उसको कभी भी ठुकराता नहीं है। और उस चोर ने उस अनंत जीवन को पाया जिसको कल्पना उसने कभी भी की नहीं थी। उसने नहीं पता, वो कभी समझ नहीं सकता था कि वो मुझे वो अनंत जीवन मिल जाएगा जिसकी देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। लेकिन उन 3.5 घंटों में वो यीशु मसीह को पहचान गया कि मुक्तिदाता यीशु मसीह, जीवनदाता यीशु मसीह, चंगा करने वाला यीशु मसीह, जीवन देने वाला यीशु मसीह। और यदि हम तीसरे वचन को देखें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 40 वचन को यदि हम पढ़ें। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे यीशु मसीह उस बड़ी पीड़ा और वेदना को प्रकट कर रहे हैं जो कलवरी क्रूस पे उन्होंने अपने जीवन के अंदर महसूस की। यदि हम देखें, यीशु मसीह पुकार रहे पिता को, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दी। अब एक बड़े प्रश्न है, क्यों पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दी, क्यों यीशु मसीह को इस प्रकार से पुकारने की जरूरत पड़ी। यदि पूरे जीवन काल में आप देखोगे 33.5 साल में पिता ने कभी भी यीशु मसीह को छोड़ा नहीं था। हर समय जब भी स्वर्ग से आवाज आई, यही आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो यदि प्रसन्न है तो क्यों छोड़ दिया पिता ने। यदि हम देखें, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, वो एक पापी के समान कलवरी क्रूस के ऊपर है, एक पापी के समान परमेश्वर उनके साथ व्यवहार कर रहा है। और यदि हम देखें, पूरे जीवन काल में स्वर्ग यीशु मसीह के लिए खुला रहा, लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर है, स्वर्ग उनके लिए बंद हो गया और पिता के साथ यीशु मसीह का रिश्ता टूट गया, क्योंकि वो एक पापी के समान कलवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। सारी दुनिया के पाप उनके ऊपर है, सारी दुनिया के श्रापों की कीमत को, सारी दुनिया के दुखों की कीमत को यीशु मसीह जो चुका रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पापियों की कभी सुनता नहीं। इसीलिए जब स्वर्ग बंद हो गया, पिता की जो सहभागिता यीशु मसीह से टूट गई, तो यीशु मसीह बड़ी वेदना से पुकार उठे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह की उस वेदना को समझ सकते हैं, एक लगाव को देख सकते हैं, एक जो परमेश्वर से दूरी को हम देख सकते हैं, जिसने यीशु मसीह को एक बड़ी पुकार के साथ जो पिता को पुकारते हुए हम सुन सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम इस बात को समझना चाहिए, जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम बुराइयों में रहते हैं, जब भी हम दुष्टता में रहते हैं, पिता के साथ हमारा संबंध टूट जाता है, पिता की उपस्थिति से हम अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है हमें हर समय पाप को अपने जीवन से दूर करना, बुराई को अपने जीवन से दूर करना, ताकि पिता की उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर बनी रहे। और क्रूस से बोला गया जो चौथा वचन था, यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 26 और 27 वचन के अंदर यदि हम देखें, यीशु मसीह का प्यार अपनी माता मरियम के लिए हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं, अभी यीशु मसीह को पता है, अभी कलवरी क्रूस की मृत्यु के बाद मैं स्वर्गीय स्थानों में मैं जीवित उठा लिया जाऊंगा, और उसके बाद जो मरियम है इस दुनिया के अंदर रहेगी, और वो किस प्रकार से अभी 33.5 साल जो माता को मैंने संभाला, और अभी जो मेरे बाद मरियम का क्या होगा। यदि हम देखते हैं, एक माँ के प्रति प्रेम को यीशु मसीह यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे यीशु मसीह माँ और पिता के आदर के बारे में बता रहे हैं, उनकी देखभाल के बारे में बता रहे हैं। कई बार हम माता पिता का आदर नहीं कर रहे, हम माता पिता को जो परमेश्वर चाह रहे हैं वो सम्मान नहीं दे रहे। लेकिन हम देखेंगे कलवरी क्रूस के ऊपर वो लटके हुए हैं, आंखें बंद हो रही हैं, और बड़ी वेदना पीड़ा परेशानी में होते हुए भी यीशु मसीह का ध्यान अपनी माता के ऊपर है। और यीशु मसीह इस प्रकार से बोल रहे हैं, देख ये तेरी माता है। इसको बोल रहे हैं यूहन्ना, एक बड़ी जिम्मेवारी यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहे हैं, देख अब ये तेरी माता है। और मरियम को उन्होंने बोला, देख
ये तेरा पुत्र है। और वचन प्रभु का कहता है यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। वो समझ गया आज से मरियम की जिम्मेवारी मेरी, आज मरियम को संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। और जो प्रभु ने बड़ी जिम्मेवारी इवन संत यूहन्ना को दी, उसने बड़ी अच्छे तरीके से उस जिम्मेवारी को निभाया। इसी प्रकार वो चौथा वचन हमें बता रहा है माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता के बारे में, माता पिता के प्रति अपने फर्ज को समझने के बारे में कि किस प्रकार जैसे यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने जो फर्ज को पूरा किया, आज परमेश्वर चाहता है हमें भी अपने फर्ज को पूरा करके परमेश्वर से जो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है उस आशीष को हम प्राप्त करें। और यदि क्रूस से बोला हुआ पांचवा वचन यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 28 वचन को यदि हम देखें, प्रभु की वाणी में बता रही है यहाँ पे, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं पांचवा वचन, मैं प्यासा हूं। सारी रात की प्यास कलवरी क्रूस को उठा के जब गुलगुता पहाड़ी के ऊपर जा रहे और बड़ी पीड़ा और वेदना के अंदर भी यीशु मसीह जो एक बड़ी पुकार के साथ बोल रहे हैं मैं प्यासा हूं। क्या हूं? बोले मैं प्यासा हूं। यहाँ पे जो प्यास है जैसे यीशु मसीह ने बोला ना मैं प्यासा हूं, रोमी सैनिक ने एक लकड़ी के ऊपर जो सिरके को भिगो के स्पंज को यीशु मसीह के मुंह तक लेके गया, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है यीशु मसीह ने उसको पीना चखना नहीं चाहा। तो फिर किस बात की प्यास के बारे में यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूं, तो ये जो प्यास है वो पानी की प्यास नहीं है, ये प्यास सिरके की प्यास नहीं है, ये प्यास नाश हो रही आत्माओं की प्यास है। बोलो ये प्यास नाश हो रही आत्माओं की प्यास है। यहाँ पे यीशु मसीह हाथ फैलाए हुए हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर एक वर्ष लिखी होती है और वहां पे उस वर्ष के अंदर उस वचन के अंदर इस प्रकार से लिखा होता है, मैंने यीशु मसीह से पूछा प्रभु आप कितना प्यार मुझे करते हैं? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उन्होंने बोला इतना। कितना? इतना। बाहों को फैलाया और सिर झुका के अपना प्राण दे दिया। तो ये प्यास जो है वो पानी की प्यास नहीं है, ये प्यास सिरकी की प्यास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उस प्यास के बारे में बोल रहे हैं, उस नाश हुई आत्माओं के बारे में बोल रहे हैं जिनके लिए वो कलवरी क्रूस के ऊपर जो एक अपराधी के समान लटके हुए हैं। और प्रभु चाह रहा है हमारा जितने भी जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां उनका फर्ज बनता है कि यीशु मसीह के चरणों में उन नाश हुई आत्माओं को हम लेके आए और एक भी आत्मा उस नरक की आग के अंदर ना चली जाए। और परमेश्वर हमारी जो बड़ी जिम्मेवारी को बता रहे हैं उस प्यास को बुझाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। यीशु मसीह ने उस बलिदान को पूरा किया, लेकिन काम कौन पूरा करेगा? हमें काम को पूरा करना, हमें लोगों को वचन सुनाना, हमें वो मसीह जिंदगी लोगों को दिखानी है, हमें उस पवित्रता के उस समर्पण के जीवन को जीते हुए वो नाश हो रही आत्माओं को प्रभु के चरणों में लेके आना और परमेश्वर के वचन को हमें पूरा करने वाला बनना है। और यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 40 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे अभी यीशु मसीह को पता है कि अभी मृत्यु का समय आ गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ, यीशु मसीह को पता था उसे अपनी आत्मा किसके हाथों में देनी। यहाँ पे लिखा है हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह मृत्यु के समय भी परमेश्वर के पूरे अधिकार को अपने जीवन के अंदर बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं पिता मैंने जो भी तूने कार्य पृथ्वी पर पूरा करने के लिए मुझे भेजा था उस कार्य को पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। अब पिता मेरी इस आत्मा को ग्रहण कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज हम देखें हमने अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंपा हुआ? क्या संसार के हाथों में दिया? दुनिया और दुनिया की चीजों के हाथों में दिया हुआ? संसारिक बातें हम पे प्रभुता कर रही हैं। हमारी आत्मा का अधिकारी कौन है? लेकिन यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं। उन्होंने बोला हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और जैसे उन्होंने ये शब्द को बोला, 7वां वचन प्रभु का हमें बता रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 30 वचन को हम यदि पढ़ें, यहाँ पे 7वां वचन जो कलवरी क्रूस से यीशु मसीह ने हमारे जो लिए बोला वो यहाँ पे लिखा प्रभु की वाणी में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग
यहाँ पे 7वां वचन जो था पूरा हुआ, बोले पूरा हुआ। क्या पूरा हो गया? सारे पाप का मूल्य पूरा हो गया, हर बीमारी की कीमत पूरी होगी, हर एक शैतान के गढ़ों को तोड़ने की जो भी मूल्य था वो पूरा हो गया। हालेलुया। सारे मूल्य को, सारी गुलामी को, सारी अंधकार की योजना को, सारी बैरी की शक्ति को, जिसको शक्ति मिली थी सारे पाप के ऊपर, उसकी ताकत को यीशु मसीह ने तोड़ के सब कुछ क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझना चाहिए हमारे प्रभु ने हमें अधूरी जिंदगी नहीं दी, हमारे प्रभु ने हमें ऐसे दुनिया में छोड़ नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ क्या किया? पूरा किया। इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु चाहता है उस पूर्णता को लेके हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने वाले बने, उस पूर्णता को लेके हम अपने जीवन के अंदर प्रभु की महिमा करने वाले बने। प्रभु ने हमें पूरा किया, एक पूरी पवित्रता की जिंदगी प्रभु ने हमें दी है। इसीलिए परमेश्वर हमें चाह रहा है ये वचन सिर्फ हम पढ़ के छोड़ने वाले ना बने, लेकिन ये कलवरी के क्रूस से बोले हुए सातों वचन हमारे जीवन के अंदर याद करते हुए हम उसका धन्यवाद करने वाले बने, हम क्षमा करने वाले बने, हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बने, उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। और कभी भी स्वर्ग हमारे लिए बंद ना हो जाए, प्रभु ने स्वर्ग को खोला, वो सदा हमारे लिए खुला, स्वर्ग खुला होना चाहिए। और परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता का आत्मा, माता पिता का आदर करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवनों को इस्तेमाल करे और प्रभु के वचन को याद करें। प्रभु ने उस प्यास के बारे में बोला, उस नाश हो रही आत्माओं के लिए मुझे जो भी करना है, जो भी प्रयत्न करना, जो भी कीमत चुकानी है, जो भी प्रार्थना करनी है, मुझे उसको पूरा करना है। और हम याद करें और कि परमेश्वर ने बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है, उस कलवरी क्रूस के वचनों के द्वारा उनको याद करते हुए हम अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु की आत्मा में समर्पित करते हुए हर दिन आगे बढ़ें। और हम भी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने जो दौड़ हमें दी है आज्ञाकारिता और पवित्रता के साथ उसे पूरा करने वाले बने। हम सिर उनको झुकाएं, हम आंखों को बंद करें, हम अपने जीवन को जांचें। आज गुड फ्राइडे के इस पवित्र समय में हमने प्रभु के वचन को सुना, आज हम देखें गुड फ्राइडे हमारे लिए एक गुड फ्राइडे बना, अच्छा शुक्रवार बनने पाए। आज हमारी जिंदगी के अंदर एक नया समर्पण आने पाए, आज हमारी जिंदगी के अंदर एक नई आशीष आने पाए। आज हम मेहमान खड़े रहे, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए परमेश्वर से हम बोले, प्रभु मुझे ले, मेरा इस्तेमाल कर प्रभु, तूने मुझे पूर्ण जीवन दिया प्रभु, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। उस विश्वास की मार्ग में चलते हुए प्रभु जी, उस खुदावन कलवरी क्रूस को उठाते हुए, उस खुदावन तेरी महिमा में आगे बढ़ते हुए मुझे भी उस मुकुट को पाने के लिए योग्य बना प्रभु। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन ने हमसे बातचीत की। हम आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ आपने पूरा किया प्रभु, उस पूर्णताई को हम अपने जीवन में लेके प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए अधिकारी हमें पाए प्रभु। हर दिन हर पल उस अनुग्रह में हमें आगे बढ़ा प्रभु। प्रभु जी जो भी नया जीवन तूने हमें दिया, जो भी प्रभु जी नए खुदावन आशीष तूने हमें दिया, हम कभी उसको खोने वाले ना बने, लेकिन हर दिन प्रभु जी उस खुदावन तेरे अनुग्रह में हमें आगे बढ़ा प्रभु जी। तेरा फजल हमारे जीवन में कार्य करे। वो क्रूस के सातों वचन प्रभु हम जीवन के अंदर याद करते हुए हर दिन तुझे महिमा देने वाले बने प्रभु जी। और प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं, इस पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर दया करें प्रभु। हम हर देश को, हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को याद करते हैं प्रभु, एक एक प्रभु जी जीवन पर दया करें। हम खासकर इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग दुख में हैं, पीड़ा में, बीमारियों में, परेशानी में, एक एक प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ा, उस कलवरी क्रूस के खुदावन बलिदान के द्वारा तेरा अभिषेक हर एक जीवन को छू ले। जो बीमारियों में उन्हें चंगा कर, जो पीड़ा में, घटियों में, कमियों में, उनके ऊपर दया कर प्रभु। आज आपकी आशीष एक एक जीवन को छूने पाए प्रभु। आपकी स्तुति करके, आपकी आराधना करके धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होने पाए,
आमीन।